5 टिप्स को तुम अगर प्रॉपरली फॉलो करते हो तो तुम अपने फाइनल नीट के एग्जाम में आराम से, बहुत आराम से 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की। जैसे कि तुम्हारे बायोलॉजी में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तुम बायोलॉजी की चीजें याद नहीं कर पा रहे हो, पढ़ते हो पर भूल जाते हो, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए मैं तुम्हें 5 टिप्स दूंगी और इन 5 टिप्स को तुम अगर प्रॉपरली फॉलो करते हो तो तुम अपने फाइनल नीट के एग्जाम में आराम से, बहुत आराम से 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मैं जो टिप्स बताऊंगी उनको प्रॉपरली लिख लेना। हर टिप एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरी वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा, तभी तुम इंप्रूवमेंट कर पाओगे। ओके, तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, तुम्हें अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करनी है। मान लेती हूँ कि तुम सुबह 6 बजे उठते हो, तो 6 बजे से 6:30 बजे तक तुम अपना फ्रेश हो जाओ। 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा तुम्हें बायोलॉजी की रीडिंग के लिए देना है। सबसे पहले तुम अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी को रीड करोगे। अब अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। अगर तुम अभी तक स्टार्टिंग से अपने नोट्स से पढ़ते हुए आए हो, अगर तुम्हारे किसी टीचर के नोट्स हैं उनसे पढ़ते हुए आए हो, तो उन टीचर के नोट्स को पढ़ो। ये काम तुम्हें पहले 1.5 घंटे में खत्म करना है। अब जो हमारी टिप नंबर 2 है वो हमें ये बताएगी कि हमें पढ़ना किस तरीके से है इस पूरे 1.5 घंटे के अंदर, ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो पूरे 1.5 घंटे तक सेम लेवल पे बना रहे। ये नहीं है कि हम स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद हमारा फोकस कम होता जा रहा है, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, इस तरीके से नहीं। तो टिप नंबर 2 हमारी ये कहती है कि तुम्हें पूरे चैप्टर को ऐसे नहीं देखना है कि जैसे पूरा एक चैप्टर है। तुम्हें इस तरीके से देखना है कि एक चैप्टर जो है वो कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज पढ़ने बैठे, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना कि तुम शुरुआत से पहली लाइन से पढ़ना शुरू कर रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम क्या करोगे कि आज चलो पहले हम हार्ट का पोर्शन पढ़ लेते हैं। हार्ट के बारे में कार्डियक साइकिल और ये सब जो बताया हुआ है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। तो इतना पोर्शन तुमने पढ़ लिया, तो तुम्हें पहले ही तुमने अपने दिमाग से बोला है कि अपने माइंड से पहले ही बोल दिया ना कि मैं बस इतना सा ही टॉपिक पढ़ूंगा, तो उतना टॉपिक पढ़ लिया। ओके, अब उसके बाद जाके चलो ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में जो बताया हुआ है वो चीज पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद चलो ईसीजी पढ़ लेते हैं। तो तुम्हें अपने चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एक एक लाइन करके नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपने चैप्टर को टॉपिक्स में ब्रेक करके पहले बीच का कोई टॉपिक, फिर बीच का कोई टॉपिक, इस तरीके से पढ़ना है, ताकि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक्स पर बराबर बराबर बना रहे। और अब हमारी टिप नंबर 3 जो है वो हमें ये बताती है कि हम जब वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उन टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें ताकि वो एक बार की सिंगल रीडिंग में ही हमें याद हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो वो पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और वो पैराग्राफ जैसे सामने आता है ना, वैसे ही ऐसा लगता है कि इतना सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ के अपने उसे फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है। ये चीज मैं तुम्हें दिखा दूंगी, मैं डिस्प्ले कर दूंगी, तुम देख सकते हो कि मैंने भी अपनी एनसीईआरटी में हर पैराग्राफ को मैंने फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया था। जिससे क्या होता था, तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ती थी, मैं सबसे पहले वो फ्लो चार्ट पढ़ती थी। अब मैंने वो फ्लो चार्ट पढ़ लिया। अब वो फ्लो चार्ट पढ़ने के बाद अब जब तुम पैराग्राफ पढ़ते हो तो तुम्हारा वो पैराग्राफ बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी के बाद जो साइड में जगह बची हुई है, उस जगह में तुम्हें उन्हीं पैराग्राफ को अपने फ्लो चार्ट और टेबल्स के फॉर्म में लिख लेना है। जैसे कि तुम क्या कर सकते हो, एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जब वो एग्जाम्पल्स ऐसे लाइन लाइन में लिखे हैं वो याद करने में मुश्किल होती है। तो तुम्हें क्या करना है, उन्हीं को एग्जाम्पल्स को साइड में लिख लो, स्टेप बाय स्टेप ऐसे पॉइंट्स में लिख लोगे तो चीजें वो हमारे माइंड को आसान लगेंगी, तो हमारा माइंड उसको बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाएगा, समझ पाएगा, पकड़ पाएगा। तो ये जो हमारी 3 टिप थी, ये तुम्हें प्रॉपरली उसी 1.5 घंटे के अंदर फॉलो करनी है। और इन 3 टिप्स को तुम अगर उन 1.5 घंटे में फॉलो करते हो तो तुम पूरे 1.5 घंटे एक ही कंसंट्रेशन लेवल से बहुत अच्छे फोकस से चीजों को पढ़ पाओगे, जो कि लंबे समय तक याद रहे। टिप नंबर 4 की बारी। टिप नंबर 4 में क्या करना है, तुमने अब 1.5 घंटा अपना यूटिलाइज कर लिया। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, अब तुम्हें करने हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस। अब तुम उस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए अपनी जो भी अभी तक मॉड्यूल फॉलो करते आए थे उसकी एक एक्सरसाइज ले लो, जिस एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन हो। मैं अपने टाइम पर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को ही फॉलो किया करती थी। 1 से लेके 100 तक एक कॉपी पे पहले नंबर लिख लिए, अब उसके बाद टाइमर सेट कर लिया 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट्स का टाइमर सेट कर लिया।
मेरे को 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो बस अब मेरा टारगेट होता था क्वेश्चन पढ़ूं और मैं करती जाऊं, क्वेश्चन पढ़ूं और मैं करती जाऊं, बस आ रहा है तो कर दूं, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, बस इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरीके से तुम्हें टाइम के साथ क्वेश्चन करने की भी प्रैक्टिस बनती जाएगी। नंबर 5 हमारी ये कहती है कि तुमने जो क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट किए थे, अब तुम जब चेक करोगे तो जो तुम्हारे गलत क्वेश्चंस गए थे उनका टॉपिक का नाम लिख लो। अगर तुम ईसीजी का कोई क्वेश्चन था और वो तुम नहीं बता पाए कि टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, तो तुम टॉपिक लिख दो कि ईसीजी। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक का गलत गया था, बस वो टॉपिक का नाम लिख दो वहीं पर। इस तरह से जो एक कॉपी बनानी है तुम्हें सेपरेटली, उसमें ही लिखते जाना है ये। अब ये काम आज का एक दिन का खत्म हो गया। अब जब अगले दिन सेम चीज ऐसी ही जब तुम रिपीट करोगे दूसरे चैप्टर के लिए, तो तुम्हें क्या करना है, 15 मिनट देनी है। और जो पिछले कल जो चैप्टर किया था उसमें जो तुमने गलत गए थे ना, जो क्वेश्चन जिनके टॉपिक तुमने लिखे थे, बस वही टॉपिक लेकर अपने उस चैप्टर से पढ़ लेना है। 15 मिनट में बस वही चैप्टर जाके पढ़ लेने हैं। जिससे क्या होगा कि तुम बस वही दोबारा रिवीजन कर रहे हो जो कि तुम भूलते हो ज्यादा। मैंने खुद ये टिप्स फॉलो की हैं, इसी तरीके से मैंने अपने बायोलॉजी में मार्क्स स्कोर किए हैं। तुम भी इन्हें फॉलो करो। इन 5 टिप्स को एक पेज पर प्रॉपरली लिख लो और अपनी टेबल के सामने चिपका दो। और प्रॉपरली इन तुम 5 टिप्स को समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ और 5 टिप्स को प्रॉपरली लिख के आओ। तो मैं रिपीट करती हूँ 5 टिप्स। पहला नंबर, स्टार्ट योर डे बाय स्टडीइंग बायोलॉजी। नंबर 2 ये है कि डिवाइड योर चैप्टर इनटू टॉपिक्स। नंबर 3 टिप जो है, कन्वर्ट द लॉन्ग पैराग्राफ्स इन फ्लो चार्ट्स। नंबर 4 टिप जो है, डू क्वेश्चन प्रैक्टिस विद द टाइमर। एंड नंबर 5 टिप, वो टॉपिक्स तुम्हें लिखने हैं जिनसे तुम्हारे क्वेश्चंस गलत गए हैं और उन्हें अगले दिन 15 मिनट के अंदर रिवाइज करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों को और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।